हाय गाइज, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, साथ साथ थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 भी एंड उसका प्रूफ भी पढ़ा था। तो आइए इस लेक्चर में उसे आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उन्हीं की बेसिस पे एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ओके, इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज़ व्हाट। तब पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ओके, तो आइए इनकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। चूँकि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस है। ओके, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, इसके बारे में हमको पूछ रहा है। तो हमको ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है, ये क्या होगा। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ओके, क्यों होता है, चूँकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ये कैसे होता है, ये भी प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए का ट्रांसपोज। चूँकि ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, सो क्या हो जाएगा, चूँकि ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए एंड बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी एंड बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एंड ए का ट्रांसपोज दैट इज ए। ओके, चूँकि ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, सो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, ये तो यही आ गया ना, ए बी माइनस बी ए। ओके, तो ये हो जाएगा व्हाट, सपोज कीजिए कि ए बी माइनस बी ए को हम मान लेते हैं सी। ओके, मान लेते हैं सी, तो सी इज इक्वल टू, सी का हमने ट्रांसपोज लिए तो ये इस तरह से हुआ, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी दैट इज, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी का मतलब है कि सी कैसा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तब तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी आया है। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आप मैट्रिक्स के साथ 6 ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, 6 ऑपरेशन में 3 ऑपरेशन जो है ड्यू टू रो के कारण एंड 3 ऑपरेशन ड्यू टू कॉलम के कारण, दैट इज आपको 6 ऑपरेशन यानी 6 ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, जिसमें 3 जो ऑपरेशन है वो ड्यू टू रो एंड 3 जो ऑपरेशन है ड्यू टू कॉलम। ओके, तो आइए फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कह रहा है कि द इंटरचेंज
of any two row or two column, that is Ri to Rj और Ci to Cj। क्या इसका बेसिकली मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि आप किसी rth रो को आप rjth रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये जो सिंबल है ये इंटरचेंज को रिप्रेजेंट करता है। और आप ये ऑपरेशन यदि आप रो के साथ कर रहे हैं तो आप सिर्फ रो में ही करें, यदि आप कॉलम के साथ करते हैं तो ये कॉलम के साथ ही करें। दोनों ऑपरेशन एक साथ कदापि आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसका जो मतलब है सेंटेंस का, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ओके, तो अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब है कि R1 रो को R2 में कन्वर्ट कर दो और R2 को R1 में कन्वर्ट कर दो। इस सिंबल का ये मतलब है। तो ये होगा क्या, R1 को R2 में चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 6, एंड R1 को R2 में चेंज करेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 7 8 9, तो वैसे के वैसे ही रहेगा। ओके, यदि ये हम ऑपरेशन के, ये रो टू रो ऑपरेशन के, यदि हम कॉलम में ऑपरेशन करेंगे कॉलम से, तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाइंग C1 टू C2। ओके, तो ये तो तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा मतलब C1 दैट मीन्स कॉलम 1 को कॉलम 2 से चेंज करेंगे एंड कॉलम 2 को कॉलम 1 से चेंज करेंगे, मतलब C1 एंड C2 को इंटरचेंज करेंगे, यानी आप एक दूसरे में एक्सचेंज कर देंगे। तो C1 को C2 में एक्सचेंज करेंगे, C2 को C1 में, तो ये हो जाएगा क्या 2 5 8 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 4 7 और 3 6 9, तो वैसे के वैसे रहेगा। ओके, तो ये पहला इंटरचेंज हो गया, यानी पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आइए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, दैट इज आर आई मतलब rth रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके आर के इंटू आर आई, और यदि आप कॉलम में ऐसा करना चाह रहे हैं तो दैट इज सी आई इंटरचेंज के इंटू सी आई। क्या इसका मतलब होता है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट एनी नॉन जीरो नंबर। ओके, सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4। ओके, हमने क्या किए, R1 को इंटरचेंज किए मल्टीप्लाई बाय 2 से, मतलब R1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 दैट इज 4 और 3 4, तो वैसे के वैसे रहेगा। तो ये कैसे हुआ, जब R1 यानी रो 1 फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो ये इस तरह से इंटरचेंज हो गया, मतलब इंटरचेंज है ये, इस तरह का ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब हम यदि कॉलम में यदि ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए C1 को हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, मतलब C1 चेंज करेंगे किससे, यदि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, और ये हो जाएगा 6 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6 2 4, तो वैसे के वैसे रहेगा। तो ये हो गया। ओके, इस ऑपरेशन का बेसिकली ये मतलब होता है। आइए नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात करें। अगला जो ऑपरेशन है वो है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। क्या इस सेंटेंस का मतलब होता है, दैट इज 4 रो
यदि हम रो के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो आर आई दैट इज आर आई प्लस के आर जे, एंड यदि आप कॉलम के साथ ऑपरेशन ये कर रहे हैं फॉर कॉलम तो सी आई इज इक्वल टू सी आई प्लस के सी जे। क्या इसका मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी रो में किसी दूसरे रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे जो इंटरचेंज, जो आपको फॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, तो वो जो ऑपरेशन काम करता है वो ऑपरेशन नंबर थर्ड काम करता है। ओके, आइए इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमने अप्लाई किए, अप्लाइंग R1 टू R1 प्लस 2 इंटू R2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट होगा, मतलब R1 में हमको क्या करना है, R2 से R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में हमको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 कितना है 1 2 3 है एंड R2 है 4 5 6, तो 4 5 6 में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने से क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टू दैट इज 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 एंड 5 इंटू टू 10 प्लस 2 दैट इज 12 एंड 6 इंटू टू 12 प्लस 3 दैट इज 15 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स तो वैसे रहेगा, दैट इज ये हो जाएगा 4 5 6 एंड 7 8 9। ओके, यदि यही ऑपरेशन यदि आप कॉलम के साथ कर रहे हैं तब क्या होगा? ओके, अप्लाइंग C1 टू C1 प्लस 2 C2। ओके, आपको ऑपरेशन यदि आप रो के साथ कर रहे हैं तो रो के साथ ही करें, कॉलम के साथ कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन कॉलम के ही साथ करें, यानी मिक्सअप कभी नहीं करें। यदि आप रो के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो थ्रोली रो के साथ ऑपरेशन करें, यदि कॉलम के साथ कर रहे हैं तो थ्रोली कॉलम के साथ ऑपरेशन कीजिए। ओके, तो C1 को हम करेंगे C1 प्लस 2 C2 में कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 कितना है 1 4 7 एंड C2 है 2 5 8, तो C1 क्या हो जाएगा अब, तो C1 में हमको C1 प्लस 2 C2 दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 1 5 एंड 4 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 4 दैट इज 14 और 7 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 7 दैट इज 23। ओके, और रिमेनिंग तो एलिमेंट्स वैसे रहेगा 2 5 8 3 6 9। ओके, तो बेसिकली ये ऑपरेशन का ये मतलब होता है। आइए हम नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई यदि आपको मिले, जहां आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि वेयर ए एंड बी आर a square matrix, a square matrix of same order, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई मिले, मतलब किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके यदि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो बी को हम कहेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स of A, that is A inverse. Okay, that is A inverse is equal to B and सेम यहाँ पे हम A को कहेंगे इन्वर्स ऑफ B, that is
दैट इज ए इनवर्स, that is b, sorry, that is b inverse. okay, b inverse is equal to a. तो ये होता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। रिमार्क करके आपको याद रखना चाहिए, रिमार्क में, रिमार्क ये है, रिमार्क के रूप में ये है कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेसेस इनवर्स मैट्रिक्स। क्यों ऐसा नहीं होता है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मान लीजिए कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए बी मल्टीप्लाइड करने के बाद ये कतई मतलब नहीं है कि बी ए बी डिफाइंड हो, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो इसलिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम इन्वर्स उसका नहीं निकाल पाते हैं। ओके, और आपको यहाँ एक ज़रूर याद रखना चाहिए कि किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स को यदि उस इन्वर्स से, उस मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, दैट इज़ ए इंटू ए इन्वर्स। मतलब ए को ए इन्वर्स से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, उसी तरह यदि बी को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो ये सम आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम थ्योरम नंबर 3, दैट इज थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे, और थ्योरम नंबर 3 यहाँ पे बात करेंगे। वो क्या है, वो है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ओके, ये जो थ्योरम 3 है वो बताता है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स को। क्या इसका स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी इन्वर्स जो मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, तो ये जो है इसका प्रूफ क्या होता है, वैसे आपको यह दिमाग में हमेशा सेट करना चाहिए, याद रखना चाहिए यदि आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज यदि आप बोर्ड के हैं तो बोर्ड के लिहाज से हमको इसको प्रूफ भी करेंगे। तो आइए इनके प्रूफ पे एक नज़रिया डालते हैं, प्रूफ क्या होगा इसका। ओके, तो सपोज कीजिए, और ये बोर्ड के लिहाज से हम इनका प्रूफ बता रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई इज ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, मान लेते हैं क्या है, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, मान लेते हैं ऑर्डर एम का जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो, इफ पॉसिबल, इसको जो प्रूव करेंगे हम कंट्राडिक्शन की मदद से इसको प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो, लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। ओके, हम मान लेते हैं कि बी एंड सी टू इनवर्स है किसका, ए का। ओके, चूंकि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, सो क्या होगा, सो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए। अभी हम तुरंत पढ़े हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन में, दैट इज इक्वल टू आई, और इसको मान लेते हैं नंबर 1 इक्वेशन। आल्सो क्या है, सी इज द इनवर्स ऑफ ए, सो ए सी इज इक्वल टू व्हाट, सी ए इज इक्वल टू आई, इसको मान लेते हैं 2। ओके, एंड हम जो है बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं बी इंटू आई। ओके,
मतलब बी को हम आई से मल्टीप्लाई करें, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जिस तरह से हमने 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेम उसी तरह है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो बी को लिख सकते हैं बी इंटू आई, दैट इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं आई को हम लिख सकते हैं क्या, आई को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से ए सी, ओके। और दिस इज इक्वल टू हार्ट बी ए सी को अब ये लिख सकते हैं, बी ए को बाहर कर लिए, सी को अंदर रहने दिए, तो ये हो गया बी ए इंटू सी। और बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए को इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं क्या, आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बी ए इज इक्वल टू आई है तो आई लिख दिए, तो आई इंटू सी, आई इंटू सी मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता है, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये हो जाएगा सी, दैट इज ये हुआ कि बी इज इक्वल टू सी आपको मिला। बी इज इक्वल टू सी मिलने से क्या मतलब हुआ, मतलब बी और जो सी जो दो चीज़ है, दो जो इन्वर्स हम अलग अलग माने हैं वो अलग अलग इन्वर्स नहीं है, दोनों एक ही इन्वर्स है। इसका ये मतलब हुआ दिस मीन्स बी एंड सी इज नॉट टू इन्वर्स ऑफ ए, so A has unique inverse। और ये कहाँ से हमने प्रूव किए, फ्रॉम कंट्राडिक्शन, फ्रॉम कंट्राडिक्शन कंसेप्ट से, ओके। तो ए के पास कितना हो गया, यूनिक इन्वर्स हो गया, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके पास कितना होगा, यूनिक इन्वर्स होगा, ओके। आइए नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। अगला जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 कह सकते हैं आप इसको, या उसे आप इसको स्टेटमेंट के रूप में समझ सकते हैं। क्या है थ्योरम नंबर 4, ये है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ओके। यदि आप बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको इनके प्रूफ के बारे में जानना चाहिए, ताकि यदि बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो आइए इनके प्रूफ के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कैसे सॉल्व किए हैं, क्योंकि आप डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स की मैट्रिक्स से जानते हैं कि ए बी इंटू ए बी इन्वर्स का इज इक्वल टू आई। सपोज करो कि ए है और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, दैट इज आई, ओके। उसी तरह ए बी सपोज करो कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स मान लो सी इन्वर्स है, ए बी को सपोज करो सी है और उसका इन्वर्स क्या होगा, सी इन्वर्स, तो सी इंटू सी इन्वर्स क्या होगा, आई। उसी तरह ए बी है तो ए बी का इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होगा, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइड कर दिए दोनों तरफ, किससे, ए इन्वर्स से। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इसीलिए जो तो हम यदि शुरू में यानी यदि शुरू में और दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किए हैं। यदि हम इधर से करेंगे तो फिर कोई दूसरा रिजल्ट आएगा, लेकिन आप जैसे 1 इंटू 2 करते हैं तो आप इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैट्रिक्स में बात करेंगे तो यदि ए को बी से मल्टीप्लाई किए हैं तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि ए से बी में मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल होगा बी इंटू ए का, ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इनवर्स, यानी प्री मतलब शुरू में हम मल्टीप्लाई कर दिए ए इनवर्स से दोनों साइड, तो क्या हो गया, तो ए इनवर्स और ए इसको बाहर ले लिए, तो ए इनवर्स ए इंटू बी और ए बी इनवर्स तो हाई और ए इनवर्स इंटू आई दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे या वो इनवर्स हो या कुछ भी हो तो कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज ए इनवर्स ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए दैट इज आई, ओके। तो आई इंटू बी,
ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स, और आई इंटू बी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसीलिए आई इंटू बी दैट इज बी। ए बी का इन्वर्स तो वैसे रहेगा, उस इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब क्या किया है फिर, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, बी इन्वर्स। बी इन्वर्स से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो बी इन्वर्स इंटू बी, ए बी का इन्वर्स दैट इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ओके, अब बी इन्वर्स इंटू बी दैट इज आई, एंड ए बी का इन्वर्स दैट इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और ये क्या हो गया, आई इंटू समथिंग मैट्रिक्स दैट इज वही मैट्रिक्स, यानी आई को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। और यही हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से हमने इनको प्रूव कर दिए। तो गाइज इस लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों के लिए इसी तरह का मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट लेवल ऑफ जे मेंस एंड ऑल द इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स का सारा लेक्चर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। ओके, थैंक यू।